देखिए, ये वृंदावन की धरती पर आप सभी जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। संयोग से आप हमारे परिवार सदस्य से जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का इस दिल से में अभिनंदन, स्वागत और सबको शुभाशीर्वाद। ये हम पूरे कुटुंब के साथ आपके साथ कार्य कर रहे हैं, बड़ी खुशी है। थोड़े से प्रकरण में आप लोग निश्चित है अध्ययन करते हैं, विद्वान हैं या विद्वान के साथ रह रहे हैं। संतों का साथ करने से निर्मल मन रहता है। ये शास्त्र सुना शब्दों में जो अक्षर है, मात्राएं हैं, जिस पर आपने सुना कामा है, सबका बड़ा महत्व है। जैसे किसी ने बोला पकड़ो मत जाने दो, एक कामा लगा दिया, पकड़ो मत, मत के बाद एक कॉमा लगा दिया, उसके बाद दिया जाने दो। और एक बार कामा उसने कहाँ लगाया? मत के पहले एक बार, मत के बाद। पकड़ो के बाद तुरंत कामा लगा दिया, तो पकड़ो आगे क्या है? मत जाने दो। दैट मीन्स यू हैव टू अरेस्ट हिम, इसको पकड़ो और जाने मत दो। ये पकड़ो देन कामा, इसके बाद कर दिया जाने मत दो। तो क्या हुआ? इसका मतलब पकड़ लो उसको, जाने मत दो। जैसे एसपी ने पुलिस को ऑर्डर दिया पकड़ो मत जाने दो, और फिर उसी क्षण पकड़ो के बाद मत लेकर के कामा लगा दो उसी लाइन में। तो क्या हो गया? पकड़ो मत, डोंट अरेस्ट, मत पकड़ो, मना कर दिया, डिनाई कर दिया। उसके बाद लिख दिया क्या? जाने दिया। दैट मीन्स रिलीज है। दोनों में केवल एक कामा का अंतर है, एक शब्द के बाद और एक शब्द के पहले, इतना ही अंतर होता है। सो मेरा कहने का मतलब है कि आप स्टूडेंट हो, आपके वर्ण, अक्षर, मात्रा, कॉमा, दैट शुड बी इन द प्रॉपर वे। अगर फिक्स जगह लगेगा तो उसका मतलब होगा, अदरवाइज उसका सेंस नहीं निकलेगा। एक तो ये बात है। इसी तरह से भागवत में जैसे राजा परीक्षित के वर्णन में जिस समय कलयुग का प्रवेश हो रहा है, आपने सारे प्रश्न अध्ययन नहीं किए हैं, कर रहे हैं या करेंगे, तो 4 स्थान का जो राजा परीक्षित ने कलयुग में रहने के लिए स्थान दिया, जैसा आप जानते हैं, मंत्रालय, वेश्यालय, और 2 ये हैं। और आपके साथ उसमें वेश्यालय, मंत्रालय और जहाँ जुआ है, जहाँ ताशा खेले जाते हैं, ये 3 जो नेगेटिव पक्ष हैं। और एक क्या है? हिंसा, जहाँ मारपीट होती हो, जहाँ कत्लेआम होता है, ऐसी जगह तुम रहो। इसका मतलब समझते हैं क्या है? ऑल द नेगेटिव वर्ड्स व्हिच शुड नॉट बी डन, जो नहीं होना चाहिए, जो करना ही नहीं है। किसी की जांच नहीं है, आप अपने मन में मारते नहीं, जो आपके लिए ठीक नहीं है वो ऐसी जगह ही कहीं रहेगा। उसका स्थान क्या हुआ? ऑल द नेगेटिव वर्ड्स, कहीं पॉजिटिव काम नहीं, जहां भी बुराई होती है, जिसे आप हम बुरा कहते हैं, वही उसका स्थान है। और इससे कलयुग को जो है तकलीफ हुई है महाराज। आपने हमको सारी ऐसी जगह दे दी जो अच्छी नहीं है। यही तो बात उसने कहा कलयुग में कि ये तो सारा आपने हमको ऐसा जगह दिया जहाँ कोई भी विश्वास नहीं करेगा, जहाँ किसी को अच्छा नहीं लगता, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? तो मुझे कोई और स्थान दे। तो राजा ने ना, जैसा आपने अध्ययन किया कि सोने में उसकी एक जगह बना दी। चलो भाई ठीक है, सोना तो अच्छी जगह होती, सोने में रहना, लेकिन फिर वहां एक पट लगा दिया। कि फिर से उन्होंने क्या कह दिया? सोना में ठीक है, सोना तो बहुत अच्छा है, एवरीबॉडी नोज, वो सारे धातुओं में कीमती है, लेकिन फिर वहां एक चीज माइनस नेगेटिव पॉइंट उन्होंने डाल दिया। क्या नकारात्मक बातें कर दी कि बट अब आप इसमें नहीं, कौन से में? जो चोरी से किया गया हो, बाद में से वही आ रही है नेगेटिव। जो बलात्कार किया गया हो, किसी को जबरदस्ती से प्रेशर करके हमने छीन लिया हो,
किसी को पता नहीं चला, उसका उठा लिया तो चोरी हो गई, और किसी को मार दिया फिर से हिंसा हो गई। अगर आप उसमें देखें बट में जो सोना दिया भी राजा परीक्षित ने सोने की जगह, उसमें उन्होंने वही सारी बातें डाल दी क्या, इसमें जो लूटा गया हो, जो चोरी से प्राप्त किया गया हो, जो मार करके लिया गया हो, फिर बात वही आ गई जो हिंसा से हो। कहने का मतलब भगवान लोग भी जब आपने तब देखा, मैं तो बहुत उसमें नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे जो अध्ययन में जो तब हुआ है, जिन लोगों ने हथियोग से कुछ प्राप्त किया है, वरदान प्राप्त किया है, जैसे उसमें रावण हो, कुंभकर्ण हो, हिरण्यकश्यप, जिसने भी जो प्रकृति नेचुरल सिस्टम से कोई हठात कोई गलत चीजें प्राप्त करने की कोशिश किया, सभी भगवान ईश्वर देव या महर्षि ने जो आशीर्वाद दिया, जो वरदान दिया, उसमें देखो पीछे कहीं की फॉरवर्ड लगा देते, लेकिन इसमें नहीं, उसमें नहीं। नरसिंह भगवान का ही कहना, कहने का मतलब यह है कि इतना करते हुए भी सजग जो हमारी सनातना है, जो चीजें हैं अनवरत, जो परम पुरुष परमात्मा की चीजें हैं, वो रहेंगी, वो नष्ट नहीं होंगी। इसीलिए शायद राजा परीक्षित ने फिर से वहां कह दिया, लेकिन जो हिंसा, जो चोरी, जो अपराध, जो गलत, सोना लूटा गया होगा, लिया गया होगा, प्राप्त किया गया होगा, उसमें ही तुम्हारा निवास होगा, और तुम्हारा निवास प्योर सोने में नहीं होगा। आप देखिए, थोड़ी साइंस समझिए यहाँ पर कि आपने कहा कि सर्वत्र परमात्मा है, कंकड़ पत्थर सारी सृष्टि में परमात्मा है, नेगेटिव पॉजिटिव सभी जीवित अजीवित सब में। जैसे पत्थर में प्रहलाद ने भगवान को बुलाया, वो सब नहीं। हम आप इलेक्ट्रिक्स में काम करते हैं, कभी हम लोग ये फाइन जलते हैं, बल्ब जलता है, साइंस की थियरी पे जाए तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की थियरी आती है, ये चलता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो सोने के मेटल में अगर हम देखें तो ठीक है, वहां भी कोई निवास करता है परमात्मा सर्वत्र है, ये तो आपने हर जगह पढ़ा है, सीखा है। तो यही है कि ऑमनिशियंस, ऑमनीप्रेजेंस माने सर्वज्ञ है, ऑमनीपोटेंट है माने सर्वशक्तिमान है परमात्मा, और सर्वज्ञ सब जानता है। तो परीक्षित के मन को भी भगवान जान रहे हैं, और उस काल के मन को भी जान रहे हैं, सब करने वाला है। और ऑमनीप्रेजेंस, एवरीवेयर प्रेजेंस है उसकी, हमें आप में जो जिसमें जीव है, नहीं है, निर्जीव है, तो उस सोने में भी उनकी प्रेजेंस है, जो राजा परीक्षित के सर पे हैं अभी, और जो राजा सुनते मुझे एवरीवेयर। अब इसको हम इस तरह से समझते हैं कि ये जो डिनायल कर दिया राजा परीक्षित ने, इसमें नहीं रहेंगे। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जैसे एक पानी है, पानी का साइंस में जाकर के देखेंगे तो इसको, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, हार्ड वाटर से करके बनाया हुआ में चले जाएंगे। पानी, नॉर्मल पानी जो आपके घरों के अगल बगल है, टैप वाटर है, या आप ऐसा उसको सेंट्रीफ्यूज करके पीते हैं, वो पानी है, या नदी तालाब का पानी, सब पानी है। और आप देखते हैं नाली में पानी भी, तालाब में पानी भी, सब में अलग अलग तरह के जीव जंतु बसते हैं। पानी तो वही है, आप उसको ले जाकर के अल्ट्रावायलेट रेड से पास कर दिया, प्योर पानी हो गया, आपने पिया। पानी जो आप पी रहे हैं वो भी H2O ही है, तालाब का पानी भी H2O ही है, फ्रिज में रख दिया आपने, उसको बर्फ बना लिया, देन अगेन वो पानी वाटर ही, उसका मॉलिक्यूल H2O ही है। और कि वो पानी का, जो पानी तालाब में जो आप पी रहे हैं, जो फ्रिज में हो गया, जो आइसक्रीम में हो गया, तो सारे पानी का मॉलिक्यूल H2O ही है। फिर आपने उसे अपने अनुसार पानी को उबाल लिया, खाना बना लिया या भाप बना लिया, पानी को बॉयल कर दिया, जैसे डॉक्टर बोलते हैं पानी को बॉयल करके पीना। तो वाई सो, क्योंकि बॉयल किया, टेम्परेचर किया, और उस टेम्परेचर में उसके सारे जर्म्स खत्म हो गए। फ्रीज किया तो सारे जर्म्स खत्म हो गए, बैक्टीरिया वायरस उसमें से निकल गए, पानी शुद्ध हो गया। लेकिन मॉलिक्यूल कौन है? मॉलिक्यूल वही है H2O। तालाब के पानी में भी वही H2O है, पानी तो वही है। एक आपकी प्यास बुझाता है, और एक आपको कूल रखता है, और एक आगे लिए दवा की काम करता है जब आप गर्म पानी पीते हैं। सोना इसी तरह से, जिस
सोने में प्रवेश करने के लिए कलयुग को राजा परीक्षित से कहा, वो सोना तो वही है, मेटल है, सब गोल्ड है। AU 47 का एटॉमिक नंबर है, साइंस के साथ जानते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन तो नहीं है एवरीवेयर। लेकिन जो कंडीशन है, कंडीशन की वजह से तीनों में डिफरेंस हो गया। जो पाप से लिया गया या जो आप कह लो गंदे पानी को आपने पी लिया, उसका इफेक्ट कैसा हो जाएगा आपके लिए? बर्फ वाला पानी पिएंगे, फ्रिज वाला इफेक्ट कैसा होगा? और डॉक्टर ने सुझाया वैसा जरूरत है, आपने इसको पिया है, आपने गर्म पानी पिया, कैसा इफेक्ट होगा? तीनों का इफेक्ट देखो, पानी तो वही है। सिमिलरली उसी तरह से जब आप गोल्ड ले रहे हैं, जो जैसे दिया गया है तरीका भगवान ने ले लिया ना, जैसा कर्म करोगे वैसा करोगे। मतलब आपने जिस एंगल से उसको प्राप्त किया है, चोरी से, डकैती से, बलात् से, छीन करके, या निर्मल मन से, या आग्रह से, या मेहनत से, सबकी कंडीशन अलग अलग है, काम अलग अलग होगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य इतना ही है कि जो आप पुराण का अध्ययन करते हैं, भागवत या जितने भी अध्ययन करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, एवरीवेयर आपकी जो नियति है, आप जो कर्म वर्क करने का, जो परफॉर्मेंस करने का, जो काम करने का तरीका है, जो उसका इंटेंशन है, क्यों कैसे, उससे आपको रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, उससे आपका रिजल्ट लगता है और वो आपके साथ प्रोपेगेट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं तो आपको केवल ये समझाना चाहता हूँ कि ये अध्ययन करने के बाद भी आपका जो वर्क परफॉर्मेंस होगा, आप जो करोगे, जैसा करोगे, जिस नियत से करोगे, जिस इंटेंशन से करोगे, उसका फल उस तरह से आपको मिलने वाला है। ओके, थैंक्स। बोलिए भागवत भगवान की। और वही सोना अगर भाप से अगर उसे गर्म कर दो तो भाप के द्वारा उसकी सारी बैक्टीरिया क्या होगी? अब जानते हैं यहाँ गर्म किससे करना है? भगवान के नाम से। देखो, साइंस और अध्यात्म में कोई अंतर नहीं है, बस केवल जानने की विधि है। तुम्हारा इस पानी को निर्मल करना है, पानी क्या है? मन। इस मन को अगर निर्मल करना है हमारा, तो याद रखना भगवान के नाम से। कोई भी वस्तु लो, तुम ही निवेदित भोजन करेंगे, अगर भगवान के सामने आपने अर्पण कर दिया तो मानो भगवान के प्रभाव से क्या हो गया? गर्म हो गया, और फिल्टर हो गया, एकदम स्वच्छ हो गया, साफ हो गया। तो उस सोने में भगवान रहते हैं। हमारा मन शुद्ध है, अगर हम भाव के अच्छे हैं तो भगवान हमारे लिए क्या है? मन वही फिल्टर है। भगवान के नाम के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो। और भारत कुछ तरीका है, मैंने बोला कि समाज परम किंचित, मन शुद्ध है। पानी को भी गर्म करने का नाम कोई और तरीका है क्या? शुद्ध करने का जो भी करो, कोई तो कोई कारण होगा शुद्ध करने का। उसी प्रकार से मन शुद्ध करने के लिए तस्मात् परम किंचित मन शुद्ध है नहीं देते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम् लभेत्। यही कहने का अर्थ था। बहुत सुंदर। हम लोग भी आपके साथ मंदिर भाई हैं, आप यहाँ पे आए, तो इसके साथ आप श्रम करते। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, नगर भगवान की।